जैसे अब जब ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ रेड फोर्ट पे, तो वहाँ पर भी आ रहे थे कि जैश ए मोहम्मद के कुछ हैंडलर्स थे, अबू उकाशा, इनकी मीटिंग होती है, जो दिल्ली ब्लास्ट के कुछ डॉक्टर्स थे इन टर्की, और वहाँ पर ये भी कुछ बातें सामने आई कि बांग्लादेश से लॉजिस्टिक्स भी यूज़ किए गए। सो डू यू थिंक कि आईएसआई अपना एक नया बेस कहीं ना कहीं बांग्लादेश में, अगर वो शेख हसीना नहीं वापस आ रही है, नहीं लौट रही उस समय के लिए, ऑलरेडी सरकार तो बनी हुई है, इन फ्यूचर बांग्लादेश भारत के लिए एक नया पाकिस्तान बन सकता है? ऐसा थ्रेट है? पाकिस्तान तो नहीं बन सकता है, पर पाकिस्तान का प्रॉक्सी जरूर बन सकता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ गवर्नेंस डेफिसिट स्टेट। उधर आर्मी और पुलिस का भी बहुत लिमिटेड कंट्रोल है, और पाकिस्तान विल यूज द जमात इस्लामी। जमात इस्लामी आज क्या है? जो रजाकर थे, जो पाकिस्तान को हेल्प कर रहे थे 1971 में, ये वही पार्टी है जो अब मॉर्फ होके अपने आप को जमात इस्लामी बुलाता है। उस टाइम तो बहुत प्रो पाकिस्तान थे, पता है आपको। सो दे विल ऑलवेज हैव दैट, बॉस इट वाज ईस्ट पाकिस्तान एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, वो रेसिड्यूअल ये तो हमेशा रहेगा ना। सो एंड इट इज, देयर आर लॉट्स ऑफ इस्लामिस्ट्स आउट देयर जो पाकिस्तान बहुत आसानी से उनको यूज कर सकता है। अब आई एम नॉट सरप्राइज्ड अबाउट द बांग्लादेश एंगल, बट द पाकिस्तान एंगल एंड बॉम्ब्स ब्लास्टिंग इन दिल्ली, ये मैं कब से, जिस दिन से सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था, उस दिन से, तो लास्ट टाइम भी हमने बात किया था इसके बारे में, मैं तो बोले जा रहा हूँ कि इधर बॉम्ब होने ही वाला है, एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी इन कश्मीर, इट इज गोइंग टू बी इन द रेस्ट ऑफ इंडिया, इन द हिंटरलैंड। आगे भी हो सकता है? बिल्कुल, ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट बॉस। देखिए, पहले क्या था कि उनको इतनी बुरी तरह से पिटाई लगी इस सिंदूर में, आसिम मुनीर को कुछ करवाना ही था अपने आप को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि उनके सब कोर कमांडर उसके खिलाफ मुड़ गए थे। और आपने देखा, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तानी यूट्यूबरों को ब्लॉक कर दिया गया, आपने शायद देखा नहीं होगा कि इतने यूट्यूबर खुल के कराची, लाहौर में बैठ के आसिम मुनीर की बुराई कर रहे हैं। यू नेवर डू दैट, नॉट इन द मिडल ऑफ अ वॉर, बट दे वर डूइंग दैट। यानी कि उनका किसी ना किसी कोर कमांडर का उन पे हाथ था। फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप था उसको रीसेट कर दिया। सो फ्रॉम सर्वाइवल इट बिकेम कॉकीनेस। जो बंदा रास्ते में अपना खाना नहीं खा पा रहा है, भीख मांग रहा है, उसके हाथ में सडनली 1 करोड़ थाम दो, वो पलटता कैसे? उसमें जो अहंकार आ जाता है थोड़े, अरे ये कस्टम्स ऑफिसर्स को देख लीजिए ना, सब घटिया खानदान से आते हैं, और फिर सडनली कोई काम उनको मिल जाता है, और ऐसे एयरपोर्ट पे बैठते हैं जैसे उनका 10 फुट का हो गया। सब नालायक लड़के साले, ऐसे ही है। हैव यू एवर डेल्ट विद द गवर्नमेंट ऑफिस? यू नो कैसे घटिया घटिया लोग हैं उधर, और उनका एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। आई रिमेम्बर, अभी हम कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे थे जस्ट अ वीक अगो, मतलब हम आए, मेरे किसी फ्रेंड को, आओ जी इधर आ जाओ, कस्टम का उसने मुझे ऐसे ही डिफाइन किया, कह रहा भाई एक अफ्रीकन बैठी हुई थी, कह रहे जैसे पिक्चरों में नहीं होता अपने आप को राउडी समझना होता है, एक पैर ऊपर, हाँ भाई कहाँ जा रहा है, कह रहा कुछ भी नहीं था, अभी तो शॉपिंग तो बाद में आएंगे ना इंडिया, जब वापस तब होगी शॉपिंग, तो दिखाओ भाई कितने पैसे लेके जा रहा है। कहता सर ये तो मैं कितने पैसे लेके जा रहा हूँ खर्चे के लिए, अभी जा रहा हूँ, कुछ आया नहीं है, तो कौन सी, वो कहते ये रेगुलर इंटेरोगेशन है। मतलब वो चीज़, ये मैं क्या बोल रहा था, ये जिनके छोटे नुनू होते हैं ना, उनका सडनली यू थ्रो पावर और मनी एट स्मॉल पीपल, उनका जो सर फूल जाता है ना, दिस इज द सेम केस। सो पर पाकिस्तान का ये एक हिस्ट्री है। आप देखेंगे जब 9/11 हुआ था, पहले तो वो शायद रिचर्ड आर्मिटेज था उस टाइम का डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने मुशर्रफ को धमकी दी थी कि वी विल बॉम्ब यू इनटू द स्टोन एजेस इफ यू डोंट कोऑपरेट इन आवर इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। मुशर्रफ ने डर के कोऑपरेट किया, और वो रिश्ता को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अमेरिका ने क्या बोला, हिंदुस्तान से बोला देख तेरे को जो करना है, मैं समझता हूँ तेरे साथ बहुत कुछ गलती हुआ है, पर हम अब पाकिस्तान के अंदर जा रहे हैं अफगानिस्तान को संभालने के लिए। हम बताते हैं कि जब हम उधर जाएंगे, हमारा जो इन पे, इनके गले पे जो हाथ है, हम फिर से ये करने नहीं देंगे तुम्हारे को। राइट, ठीक है। What happened? 3 months later, parliament attack happens.
क्योंकि पाकिस्तान क्या बोल रहे हैं कि भाई तू बोल रहा था ना, अब तू हमारा मालिक बन गया है, ठीक है, हम जो करेंगे करेंगे। हिंदुस्तान तू क्या करेगा हमारे पास? ये जैसे वो चिवावा कुत्ता होता है ना, पापा बैठे सब सी एवरीथिंग लाइक फ्रॉइड सेड एवरीथिंग कम्स डाउन टू अ स्मॉल पीनस। तो चिवावा जो होता है, जब पापा होते हैं तब बिल्कुल सही, जब खुद जाता है एकदम चुपचाप से रहता है, उसी की तरह। सो पार्लियामेंट अटैक वाज कैरिड आउट टू शो कि इंडिया कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिकन जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट इन सप्लाइंग अफगानिस्तान आर सो ग्रेट, गॉट इट। यू वोंट बी एबल टू डू डिडली स्क्वाट। इस बार भी और जब वो रीसेट हुआ था, अमेरिकन हमेशा हमको बोलते हैं देखो हमारा इन्फ्लुएंस उन पे डिस्करेज करने का है, पर प्रैक्टिकल में वो हमेशा उनका एनकरेजमेंट होता है। तो पहले आसिम मुनीर का ऑलरेडी एक इंटरेस्ट था कि खुद को बचाने के लिए वो एक और टेरर अटैक करवाएं। फिर क्या बन गया कि अच्छा अब मैंने इतना अच्छा काम कर लिया है ट्रंप को जीत के, अब हिंदुस्तान को और उंगली करनी है। एंड वी ऑल न्यू इट विल नॉट हैपन इन कश्मीर। पोटेंशियली आगे दिल्ली के अलावा कहाँ हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? I think Mumbai. I was thinking Kolkata. I was thinking Patna because that is closest from the Nepal and Bangladesh borders, ना? क्या इसको हम पोटेंशियली ऐसा सोच सकते हैं, ये अंडरस्टूड है, समझ आया कि पाकिस्तान कंट्रोल, दे आर गेटिंग क्रेजी अबाउट ट्रम्प एंड एवरीथिंग, क्या हम इसको ऐसा डिकोड करने की कोशिश कर सकते हैं कि CIA इज यूजिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं इसलिए वो हमला कर सकता है, वो प्लानिंग कर रहा है, आगे पीछे CIA है, ISI अपना जो सेटअप है वो बांग्लादेश में भी कर रहा है ताकि जितने इंडिया के बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उन पर इन्फ्लुएंस बनाया जा सके, और अल्टीमेटली ये गोल CIA का है ताकि वो भारत में रिजीम चेंज करे। It's a very tenuous relationship. Because the CIA, देखो इंटेलिजेंस का जो वर्ल्ड है ना, उसमें हमेशा कोई दोस्त नहीं होता है, कोई दुश्मन नहीं होता है। Even between RAW and ISI, you're not a friend or an enemy. Because intelligence is a dirty game. There is no clean intelligence. Intelligence में आपको, आप शादीशुदा मर्द भी होंगे, बहुत आदर्शवादी होंगे, फिर भी आपको सोना पड़ेगा दुश्मन नहीं, दोस्त देश के मंत्री के बीबी के साथ भी सोना पड़ेगा, दोस्त देश के मंत्री के साथ भी सोना पड़ेगा आपको, ठीक है? It has intelligence has always been an extremely dirty game. Again, this keeps coming back to people think, Mission Impossible or James Bond. That is not. Spying never happens like that. Ever. It is the most unrealistic portrayal of spying ever. Unfortunately, it's also the most popular portrayal of spying. इसमें बहुत सीधी सी बात है कि जो ISI है वो खुद अपना एजेंडा चलाता है, नहीं तो फिर उन्होंने बेसिकली जो 3000 अमेरिकन मारे गए थे अफगानिस्तान में, उसमें तो ISI का हाथ था। CIA ultimately had to get Osama bin Laden and look how the ISI reacted to it. So, it's not that the CIA हमारा कोई वेल विशर नहीं है, अगर हम टूट भी जाएं CIA का कोई ये नहीं है। ओके, सो आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंटली ISI काम कर रहा है, ऐसा बेसिकली। ओके, और बांग्लादेश की और याद रखिए ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ये रिश्ता नहीं बना, इंस्टीट्यूशन लेवल पे इनफैक्ट ISI और CIA और US गवर्नमेंट का रिश्ता बहुत बुरा हो गया है। ये प्योरली आसिम मुनीर टू ट्रंप है फाइनेंशियल इंटरेस्ट के बारे में, एंड इट इज हिज पर्सनल करप्शन ऑफ ट्रंप। व्हाई इज ट्रंप इंटरेस्टेड इन आसिम मुनीर? ही इज इंटरेस्टेड इन रिसोर्सेज। देखिए उनका वो अभी भी 20वीं फीसदी में अटके हुए हैं, अर्ली 19वें और 20वें अर्ली, जहां पावर माने आप जितना लैंड कंट्रोल करोगे, कितना रिसोर्सेज कंट्रोल करोगे। अल्टीमेटली कॉलोनियलिज्म इस वजह से ख़त्म नहीं हुआ था कि कोई ये क्या टुंकू अब्दुल रहमान और जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद और ये जोमो केन्याटा ने कॉलोनियल पावर्स के क्या वो छक्के छुड़ा दिए थे ना। कॉलोनियल पावर्स ने खुद देखा कि भाई जब हम
लोकल बंदरों को अपना काम करवा सकते हैं। हमको उनके लॉ और ऑर्डर की सिक्योरिटी के बारे में कुछ हमको एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ेगा। वो खुद लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे और हमको सस्ते दाम पे, जो पहले हमको 100 रुपए देना पड़ता था, उधर लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट बना के उधर से कॉटन निकालने के लिए, उधर से डायमंड्स निकालने के लिए, उधर से सोना निकालने के लिए, उधर से रबर निकालने के लिए अब बस कॉस्ट प्राइस देना पड़ता है। वो खुद अपना ही ये मैनेज कर लेंगे। ये जो बोलते हैं ना एंटी कलोनियलिज्म, इट वाज बिकॉज ऑफ जोमो केन्याटा दैट कीनिया गॉट फ्री। वो क्या क्वामे नक्रूमा के वजह से घाना गॉट फ्री। इट वाज बिकॉज ऑफ मोहनदास करमचंद दैट इंडिया गॉट फ्री। ये वहम है। ये खुद को जो कहानियां बोली जाती है ना, अरे मेरे को कोई लड़की नहीं मिल रही, इसलिए नहीं है कि मैं मोटा गंजा ये हूं। So you tell yourself, see, I'm like, I made for, the cranial girl. All the girls are stupid around me. They don't understand my value. I'm super, super smart. I intimidate them. Self-delusion is a very powerful tool. So that is basically, उसका जो सोच विचार है, right, वो अभी भी वो 19th earliest 20th सेंचुरी का कॉलोनियल सोच विचार है, जहां पावर कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेस से आता है।